कहानी एक युवा लड़की कायरो स्वीट से शुरू होती है, जिसके वकील माता पिता हमेशा दूर रहते हैं। उसे टेनेसी के एक बड़े घर में अकेला छोड़ देते हैं। अकेलेपन से बाहर निकलने का उसका तरीका लेखन है। छोटी स्कर्ट और ऊंचे मोजे पहनकर वह जंगल के रास्ते अपने स्कूल जाती है। वहां वह अपनी क्लास के टीचर जोनाथन मिलर से मिलती है। वह उससे बहुत बड़े हैं और लेखक बनने के अपने सपने को छोड़कर पढ़ाने लगे हैं। उम्र के अंतर के बावजूद कायरो उन्हें पिता की तरह मानती है, लेकिन गुप्त रूप से उनकी प्रशंसा भी करती है और जानबूझकर उनकी क्लास चुनती है। एक दिन कायरो क्लास में जल्दी पहुंच जाती है और जोनाथन आश्चर्यचकित होकर उससे सेमेस्टर की पढ़ाई की सूची की समीक्षा करने के लिए कहते हैं। जब वह कहती है कि वह पहले से ही सभी 12 किताबों से परिचित है, तो जोनाथन प्रभावित हो जाते हैं। उनकी बातचीत के दौरान विन्नी, जो जोनाथन की क्लास दोहरा रही है और कायरो की अच्छी दोस्त है, आ जाती है और वे बाद में कुछ खाने की योजना बनाते हैं। उनके जाने के बाद जिज्ञासा से भरे जोनाथन कायरो की डेस्क पर रखी किताबों को देखने लगते हैं। जब वह पढ़ रहे होते हैं तो उनका दोस्त बोरिस आता है, किताबों में से एक को उठाता है और मजाक में जोखिम भरे हिस्से को जोर से पढ़ता है। जोनाथन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बोरिस पढ़ता रहता है, खासकर जोनाथन द्वारा खुद लिखी गई किताब में रुचि लेकर। जोनाथन हैरान रह जाते हैं कि कायरो के पास उनकी किताब है। घर पर उनकी पत्नी बीट्रिस अपने लैपटॉप पर काम में डूबी हुई थी। उन्होंने उससे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही महसूस किया कि वह बहुत व्यस्त थी। इसलिए उन्होंने उसे उत्साहित होकर बताया कि एक छात्र उनकी उपन्यास पढ़ रहा है। उनकी बातचीत बीट्रिस के सहकर्मी एमी के फोन से बाधित हो जाती है। इस बीच जोनाथन ने बीट्रिस से प्यार भरे और स्नेही शब्द कहे, जिससे वे एक पेय साझा करते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जैसे ही वे अधिक अंतरंग होने वाले थे, एमी का फिर से फोन आ जाता है, जिससे जोनाथन निराश हो जाते हैं। अगले दिन जोनाथन ने बोरिस को अपने कम अच्छे सप्ताहांत के बारे में बताया, जिससे बोरिस ने कुछ दोस्ताना चिढ़ाया। मैदान में बातचीत के दौरान उन्होंने देखा कि कायरो जंगल से बाहर आ रही है। अपनी हाल की निराशाओं के बावजूद जोनाथन उसे आते हुए देख नहीं सके। जैसे ही कायरो पास आई, उसने नमस्ते कहने के लिए अपने ईयरफोन हटा दिए। उन्होंने उससे पूछा कि क्या उसे अकेले जंगल से गुजरते हुए डर नहीं लगता, जिस पर उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया कि वह जंगल में सबसे डरावनी चीज है। लॉकर रूम में विन्नी ने जानबूझकर अपने सामान गिराए ताकि बोरिस का ध्यान आकर्षित किया जा सके। बोरिस उसकी मंशा को समझते हुए उससे पूछने के लिए पास आया कि क्या उसे मदद चाहिए। यह स्पष्ट था कि विन्नी व्यक्तिगत कारणों से बोरिस को आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी। कायरो के घर में कायरो और उसकी दोस्त विन्नी कायरो के बेडरूम में समय बिता रही थी। कायरो अपनी कॉलेज एप्लीकेशन के एक प्रश्न को लेकर चिंतित थी, जिसमें उसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में पूछा गया था और उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उसने विन्नी से मदद मांगी, जिसने कई सुझाव दिए, लेकिन वे सभी बहुत साधारण लगे। फिर विन्नी के दिमाग में एक विचार आया। उसने सुझाव दिया कि कायरो अपने शिक्षकों को प्रभावित कर सकती है और उस अनुभव के बारे में एक निबंध लिख सकती है। कायरो इस पर उलझन में थी, खासकर शिक्षकों और उनके बीच महत्वपूर्ण उम्र के अंतर को देखते हुए। अपने संकोच के बावजूद विन्नी, जो अपनी चुलबुली प्रकृति के लिए जानी जाती है, ने कायरो को समझाया कि यह एक स्वीकार्य रणनीति है। उसने यहां तक कहा कि जोनाथन, जो अपने दयालु और विनम्र स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, कायरो के लिए बातचीत करने के लिए आदर्श व्यक्ति होंगे, जिससे कायरो की किसी भी घबराहट को कम किया जा सके। विन्नी के प्रभाव ने कायरो को अंतरंगता के बारे में और अधिक जिज्ञासु बना दिया। विन्नी ने दावा किया कि उसने देखा है कि जोनाथन कायरो पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, जिससे कायरो को उत्साह और संकोच दोनों महसूस हुआ। समय बीतने के साथ कायरो की जिज्ञासा बढ़ती गई और उसने अक्सर क्लास में जोनाथन के बारे में सपने देखने लगी। एक दिन जोनाथन ने कायरो से क्लास के बाद अपने कार्यालय में मिलने को कहा। जोनाथन ने अपने दोस्त बोरिस और उसकी पत्नी के साथ डिनर के लिए कायरो को भी आमंत्रित किया। बोरिस ने सहमति व्यक्त की और जाने से पहले थोड़ा नाचने लगा। बोरिस के जाने के बाद जोनाथन ने उसकी डांस मूव्स की नकल करने की कोशिश की। तभी कायरो अंदर आई। वे हंसने लगे और विन्नी के बारे में बात करने लगे। जोनाथन ने कायरो और विन्नी की दोस्ती की प्रशंसा की। उन्होंने कायरो के रहने के स्थान और उसके निबंध के बारे में चर्चा की। जोनाथन को कायरो का लेखन इतना पसंद आया कि उसे सब याद था। कायरो खुश और सम्मानित महसूस कर रही थी। जोनाथन ने सुझाव दिया कि कायरो अपने पसंदीदा लेखक को शामिल करते हुए एक नई कहानी लिखे। उन्होंने कहा कि अगर वह ऐसा करती है तो उसे मिड टर्म की परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। कायरो उत्साहित हो गई और सहमति व्यक्त की। उसने उल्लेख किया कि उसने जोनाथन की एक किताब पढ़ी है और उसे पसंद किया और कुछ हिस्सों को उद्धृत किया। जोनाथन को खुशी हुई कि उसका काम कायरो के लिए महत्वपूर्ण था। उन्होंने सुझाव दिया कि वे सप्ताहांत में मिले और कहानी के बारे में और बात करें। बाद में वे एक बार में डिनर कर रहे थे। विन्नी उनका ऑर्डर लेने आई। उसके जाने के बाद बीट्रिस ने पूछा कि क्या विन्नी वही छात्रा थी जिसके बारे में जोनाथन ने पहले बात की थी। जोनाथन ने कहा नहीं, लेकिन बीट्रिस को जलन महसूस हुई। बीट्रिस ने खुलेआम जोनाथन की आलोचना की, जिससे जोनाथन को छोटा महसूस हुआ। उस सप्ताहांत कायरो जोनाथन को ढूंढने के लिए उनके मिलने के स्थान पर गई।
अचानक जोनाथन प्रकट हुए और कायरो के पास बैठते हुए धीरे से बोले। उन्होंने कहा कि वे एक आदमी एलियट द्वारा कविता पाठ सुनते हुए लेखन का अभ्यास कर रहे थे। कायरो ने देखा कि जोनाथन प्रदर्शन पर कितना ध्यान केंद्रित कर रहे थे, जिससे वह प्रभावित हुई। एलियट के पाठ के बारे में बात करने के बाद उन्होंने एक सिगरेट साझा की। कायरो ने जोनाथन को एक सिगरेट ऑफर की, जिसे उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के ले लिया। अगले दिन कायरो आकर्षक कपड़ों में आई और बोरिस और जोनाथन के लिए कॉफी लाई। बोरिस ने उसके कपड़ों की पसंद पर सवाल उठाया, लेकिन कायरो ने ध्यान जोनाथन की ओर मोड़ दिया, उसके पास बैठते हुए। उनके बढ़ते संबंध उनके मजाकिया व्यवहार और साझा सिगरेटों से स्पष्ट थे। क्लास की ओर जाते समय जोनाथन को अपनी पत्नी का एक संदेश मिला, जिसमें उन्होंने सप्ताहांत यात्रा का प्रस्ताव रखा, जिससे जोनाथन खुश हो गए, खासकर उस शरारती सुझाव के साथ जो उनकी पत्नी ने शामिल किया था। क्लास के बाद कायरो ने जल्दी से जोनाथन को अपनी छोटी कहानी के बारे में बात करने के लिए ढूंढा। जोनाथन समय की कमी और अपनी पत्नी के पास जाने की उत्सुकता में जल्दबाजी में कायरो के काम को मंजूरी दे दी और चले गए। क्लास में विन्नी जोनाथन की डेस्क के पास मजे कर रही थी जब बोरिस जोनाथन को ढूंढते हुए अंदर आया। बोरिस को जोनाथन के ठिकाने के बारे में बताने के बजाय विन्नी ने उससे फ्लर्ट किया और शरारत करते हुए उसका सेल फोन अपनी क्लीवेज में रख लिया। उसी समय जोनाथन की छुट्टियों की योजनाएं एमी के लगातार बीट्रिस से संपर्क करने के कारण बार बार टलती रहीं। इंतजार करते हुए जोनाथन को अपने बैग के फोन से कायरो का कॉल आया। उसने समझाया कि गलती से उसका फोन जोनाथन के बैग में रह गया था। उन्होंने थोड़ी देर बातचीत की, जबकि जोनाथन की पत्नी भी लाइन पर थी और उनके बर्बाद हुए सप्ताहांत की योजनाओं से परेशान थी। जोनाथन ने कायरो का फोन वापस देने की पेशकश की और कायरो द्वारा आने वाली बारिश की चेतावनी को स्वीकार करते हुए निकल पड़ा। अचानक आई बारिश में वह फंस गया। जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि कायरो बारिश में एक उत्तेजक पोशाक में बाहर आ रही थी। उनकी आंखें मिली और भावनाओं से अभिभूत होकर उन्होंने बारिश में एक भावुक आलिंगन और चुंबन साझा किया, जिससे वे दोनों स्तब्ध रह गए। इस तीव्र मुठभेड़ के बाद कायरो ने जोनाथन को उसका मिड टर्म परीक्षा पत्र दिया, जोनाथन को वास्तविकता में वापस लाया। उसकी पत्नी ने कुछ समय अकेले बिताने की मांग की। जोनाथन फिर अपने मुख्य घर के बाहर एक छोटे से घर में एकांत के लिए चले गए। तुरंत उन्होंने कायरो द्वारा पूरी की गई कहानी को प्रिंट किया और उसकी पृष्ठों में डूब गए, परिपक्व और आकर्षक कथा से मोहित हो गए। जैसे जैसे कहानी चरमोत्कर्ष पर पहुंची, जोनाथन की कल्पना कायरो की छवियों से भर गई, जिससे उसकी इच्छा बढ़ गई। अगले दिन कायरो बहुत उत्साहित थी और जोनाथन को प्रभावित करने के लिए एक खास पोशाक पहनी थी। लेकिन जब वह पहुंची तो उसने देखा कि जोनाथन सामान्य नहीं था। उसने उसे हेलो तक नहीं कहा, जिससे कायरो चिंतित हो गई। उसने पूछा कि क्या सब कुछ ठीक है। जोनाथन ने तब उसे बताया कि वह उसके द्वारा लिखी गई कहानियों से खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि वे बहुत स्पष्ट थी और उपयुक्त नहीं थी। कायरो ने समझाने की कोशिश की कि उसका लेखन उनके संबंधों को दर्शाता है, लेकिन जोनाथन सहमत नहीं हुए। उन्होंने उसके काम को पसंद नहीं किया और महसूस किया कि उन्होंने उस पर भरोसा करके गलती की। कायरो बहुत गुस्सा हो गई और जोनाथन पर आरोप लगाया कि वह जलन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वह खुद वह हासिल नहीं कर सके जो उसने किया। उसने यहां तक कह दिया कि जोनाथन का खुद का लेखन उबाऊ है। लेकिन जोनाथन ने जोर देकर कहा कि उन्हें अपने संबंधों को सख्ती से पेशेवर रखना चाहिए, केवल टीचर और छात्र के रूप में। इससे कायरो और भी अधिक नाराज हो गई। उसने जोनाथन को चुनौती दी कि वह आने वाली परीक्षा में उसे फेल कर दे। दिल टूटने के कारण कायरो घर गई और अपनी दोस्त विन्नी के साथ शराब पीने लगी। जोनाथन द्वारा धोखा महसूस कर रही थी। दूसरी ओर जोनाथन भी निराश होकर शराब पीने लगा। जोनाथन की पत्नी बीट्रिस ने देखा कि वह परेशान था और उससे पूछा कि क्या गलत था। जोनाथन ने पहले तो हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार अपनी एक छात्रा के साथ हुई समस्या के बारे में बताया। उसने कहा कि वह उस कहानी से निराश था जो उसे मिली थी, क्योंकि वह अनुचित थी। बीट्रिस को यह दिलचस्प लगा और उसने उससे जोर देकर कहा कि वह उसे जोर से पढ़े। जैसे ही उसने सबसे तीव्र हिस्सा पढ़ा, बीट्रिस उत्तेजित हो गई और उसे जोर से गले लगा लिया। उनका यह पल तब बाधित हुआ जब बोरिस अचानक कमरे में प्रवेश कर गया, जिससे जोनाथन को अपनी स्थिति समझाने की जरूरत पड़ी। दूसरे दृश्य में कायरो ने अपनी निराशा विन्नी के साथ साझा की, यह मानते हुए कि जोनाथन की अस्वीकृति बनावटी थी। विन्नी ने बोरिस का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाई। यह देखते हुए कायरो ने स्थिति को बढ़ाने का फैसला किया और विन्नी के साथ एक अंतरंग पल साझा किया, जिसे उसने फोटो में कैद कर लिया, जिसका उद्देश्य बोरिस का ध्यान आकर्षित करना था। इसके बाद प्रिंसिपल के कार्यालय से जोनाथन को एक फोन आया, जिसमें उसके और कायरो के बीच हुई किसी घटना की अफवाहों का जिक्र था, जिसे जोनाथन ने अपनी पत्नी के सामने दृढ़ता से नकार दिया। बीट्रिस ने उसे चेतावनी दी कि अगर ये आरोप सच साबित हुए तो इसका उसके करियर और शादी पर गंभीर असर पड़ सकता है। कहानी अगले दिन की घटनाओं पर शिफ्ट होती है, जब कायरो क्लास से अनुपस्थित रहती है, क्योंकि उसे प्रिंसिपल के कार्यालय में एक बैठक में भाग लेना होता है। विन्नी के चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी और वह भारी मन से क्लास के बाद भी रुक गई। जोनाथन ने भारी दिल से कायरो के महत्व के बारे में आंसुओं के साथ बात की, लेकिन वह अलग थलग रहा और विन्नी के उसे दोषी महसूस कराने के प्रयासों की अनदेखी की।
बाद में उपप्राचार्य ने दोनों को घटना पर चर्चा करने के लिए बुलाया। कायरो ने पूरी कहानी साझा की और जब जोनाथन की बारी आई तो वह घबराए और दोषी दिखे। जॉयस ने देखा कि कायरो का बयान लगातार एक जैसा था और उसने जोनाथन को निलंबित करने का फैसला किया। कार्यालय से बाहर जाते समय बोरिस ने जोनाथन से कहा कि वह उससे निराश है और उसे अधिक सावधान रहने की चेतावनी दी ताकि भविष्य में और समस्याएं न हों। फिर बोरिस ने जोनाथन को अकेला छोड़ दिया। जब जोनाथन घर पहुंचा तो उसने बीट्रिस को बताया कि उसे निलंबित कर दिया गया है। बीट्रिस ने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन जोनाथन ने उसे पूरी सच्चाई नहीं बताई। उसने सिर्फ इतना कहा कि उसने कुछ हद तक कायरो के प्रति पक्षपात दिखाया है, जिसे बीट्रिस ने मानने से इनकार कर दिया। बीट्रिस लगातार सवाल पूछती रही, जिससे जोनाथन अपनी कायरो के प्रति भावनाओं को और छिपा नहीं सका। इससे दोनों के बीच बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें दोनों ने एक दूसरे के प्रति कठोर बातें कही और अपनी निराशाएं व्यक्त की। बीट्रिस ने दृढ़ निश्चय के साथ तलाक के बारे में सोचा और घर छोड़ दिया। इस बीच विन्नी ने कायरो से बात की कि उसके कार्यों के कारण जोनाथन के साथ क्या हो सकता है। कायरो, जो निश्चिंत महसूस कर रही थी, ने गर्व से कहा कि जोनाथन के लिए समस्याएं पैदा करना उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उसने इसे अपने कॉलेज निबंध में भी उल्लेख किया, इसे कम आके जाने का बदला मानते हुए। कायरो के निबंध ने संकेत दिया कि जोनाथन के विवाह, नौकरी और उनके संबंधों पर क्या हो सकता है, जिससे कहानी का अंत कई परिणामों और आश्चर्यों के साथ हुआ।